नमस्कार, मैं रोहित कुमार। मैं एक एनजीओ चला रहा हूँ, डॉग एनजीओ एच ए वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। मेरा एक न्यूज़पेपर भी है, इंसाफ एक्सप्रेस, जो 5 स्टेट से पब्लिश होता है। तो मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं अपनी एक शायद मेरे से बहुत बड़ी भूल या गलती हो चुकी है कि मैंने डॉग्स को फीडिंग करना शुरू किया हुआ है। या शायद मैं मेरे पास एक शेल्टर ना होने की वजह से मेरे कई डॉग्स को कुछ शेल्टर वाले मोहाली पंजाब में पड़ता है, कुछ शेल्टर वाले सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि वो ये कहते हैं कि आपकी खुद की एनजीओ है तो हम आपके डॉग को क्यों लें, आप अपना शेल्टर खुद से बना लीजिए। अब मुझे बताइए कि मेरे पास फंडिंग की कमी होने की वजह से मैं अपना एक तो शेल्टर नहीं बना सकता। आप लोगों की दुआओं से मैं डेली 200 प्लस डॉग्स को फीड करता हूँ। अपनी ज़िंदगी के पिछले 10 साल 12 साल से अपनी ज़िंदगी के सुबह के 5 घंटे और शाम को 5 घंटे मैं इन बेजुबान इन वॉइसलेस एनिमल्स को देता हूँ। इनमें मेरी जान बसती है, ये मेरी आत्मा है। लेकिन जब कोई कॉल आती है कि कोई डॉग बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई एक्सीडेंट केस है, अगर मैं किसी भी शेल्टर में उसको लेके जाता हूँ उसको ट्रीटमेंट देने के बाद, तो मुझे ये कह के मना कर दिया जाता है वो डॉग रखने से कि भाई जी आपका खुद का एक एनजीओ है, आप अपना शेल्टर खुद से बनाइए, हम आपके डॉग को नहीं ले सकते। अब मेरा दिमाग जहाँ तक चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस एनजीओ को उस शेल्टर को ये लगता होगा कि शायद मैं वहाँ पे कोई वीडियो बना के किसी से डोनेशन मांग रहा हूँ या फिर मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ। तो मेरी फैमिली में अभी काफ़ी 7,000 के करीब अभी सब्सक्राइबर हैं। 5,000 प्लस वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें बीमार बच्चे भी हैं, जिसमें एक्सीडेंट केस की वीडियोस भी हैं। मुझे कभी बताइए कि मैं कितनी बार उन लोगों से डोनेशन मांगता हूं जो मेरे को कॉल करके ये बोलते हैं कि यहाँ ये बच्चा बीमार है, आप इसको ले जाइए, और उसके बाद मैंने उनको बोला हो कि भाई मुझे एक पैसा भी आप दीजिए। हाँ, कहते ज़रूर हैं मुझे कि सर किसी भी तरह की कोई सेवा है तो हमें बताइए, हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नंबर 9876105076 है। कोई एक बंदा भी सामने आके ये कह दे कि मैंने कभी भी उनसे डोनेशन मांगा हो, या मैंने उनको फोर्सफुली बोला हो, या मैंने उनको ये बोला हो कि भाई डॉग ठीक है या बीमार है, अब आप ये ले जाइए। मैं उस डॉग को खुद वहां से रेस्क्यू करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी शेल्टर में छोड़ूं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मोहाली की एक महान औरत का एक शेल्टर है, वो स्पष्ट मुझे ये बोलती है कि मैं आपका डॉग नहीं लूंगी क्योंकि आपका खुद का एक एनजीओ है, आप अपने एनजीओ का शेल्टर खुद बनाइए और वहां पे रखिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मेरे पास अगर शेल्टर नहीं है, तुम लोगों ने शेल्टर के झक मारने को बना रखे हैं। अगर आपकी लड़ाई मेरे साथ हो सकती है, मेरे विचार से हो सकती है, मेरी एनजीओ से हो सकती है, लेकिन उस बेजुबान का क्या कसूर जो डॉग सड़क पे मर जाता है? तो मुझे मजबूरन उसको किसी प्राइवेट फॉस्टर में इसलिए नहीं कई बार लोग लेते कि जी यहाँ पे जो हैं वो तंदुरुस्त डॉग होते हैं, कहीं इसकी इन्फेक्शन की वजह से डॉग ना मर जाए। तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसके ही हॉस्टलाइज करना पड़ता है, ये हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसका खर्चा नॉर्मली डेली का 10 से 12 हज़ार रुपए तक का आता है। आप मोहाली के मैं कई नंबर्स आपको दे सकता हूं जहां से आप पता कर सकते हैं। अगर पर नाइट मुझे उसको रखना है तो 1,800 रुपए के करीब खर्चा आता है। कोई एक रिपोर्टर मीन कि जिसने मुझे कभी बोला हो कि यहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, आप ले जाइए, मैंने पलट के कभी उसको फोन करके बोला हो कि भाई 1,800 लग रहा है, 10,000 लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है, मुझे दीजिए, मैं नहीं मांगता। मैं अपनी वीडियोस पे अपलोड करता हूँ कि सिर्फ डॉग्स की फीड के लिए या उनके मेडिकल एक्सपेंस के लिए। मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसमें कभी 30 रुपए आते हैं, कभी 20 रुपए आते हैं, कभी 10 रुपए आते हैं, कभी कोई अच्छा इंसान 1,000 रुपया भी डाल देता है। लेकिन यहाँ पे डोनेशन की बात मैं नहीं कर रहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने एनजीओज खोल रखी हैं, शेल्टर्स बना रखे हैं, उन शेल्टर के नाम पे मेकअप थप थप के मुंह पे मॉडल्स को खड़ा करके जो डोनेशंस मांगी जाती हैं, वो शेल्टर्स क्यों खोल रखी हैं? किन डॉग्स के लिए खोल रखी हैं? अगर आप पार्वो का डॉग नहीं ले सकते, आप डिस्टेम्पर का डॉग नहीं एडमिट कर सकते, आप एक्सीडेंटल केस नहीं ले सकते, आप मेरी एनजीओ का डॉग नहीं ले सकते, तो किस डॉग को आप अपने पास रखेंगे? मुझे वो तरीका बता दीजिए।
अगर कोई शेल्टर यहाँ पे ऐसा है जो मेरे डॉग को रखने को तैयार है, तो मैं कहता हूं कि उसको 20,000 से 50,000 रुपया महीना मैं देने को तैयार हूं। मैं भीख मांग के लेके आऊं, मैं डोनेशन मांगूं, मैं अपनी कार को बेचूं, मैं अपना घर बेचूं, लेकिन प्लीज उन बेजुबानों के लिए अपना दरवाजा खोल दीजिए। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं, क्योंकि रोज रोज यही सुनने को मिलता है। मैं किसी भी शेल्टर में जाता हूं तो मुझे ये कह के वहां से वापस भिजवा दिया जाता है कि आपकी खुद की एक एनजीओ है, इसलिए हम आपका डॉग नहीं रखेंगे। आप एक शेल्टर बनाइए खुद का, उस डॉग को वहां ले जाइए या अपने घर पे रख लीजिए। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आए दिन मैं 200 प्लस डॉग्स को फीड करता हूं। मेरे दिन में 5 से 6 घंटे सुबह, 5 से 6 घंटे शाम जाते हैं। 200 बार में से मेरी कम से कम 50 बार लोगों से हैरेसमेंट होती है, लड़ाई होती है। कोई मुझे पत्थर मार रहा होता है, कोई गाली दे रहा होता है, कोई ये भौंक रहा होता है कि भाई इस कुत्ते को अपने घर पे ले जा, नहीं तो हम इसको मार देंगे, हम इसको पॉइजन कर देंगे। हमारे देश का घटिया कानून भी ऐसा ही है कि जो इन बेजुबानों की बिल्कुल सुनवाई नहीं करता। कभी एक बार इनके दुख, इनके दर्द, इनकी प्यास, इनकी भूख को समझ कर तो देखिए प्लीज। प्लीज एक बार इनके दुख को समझ के देखिए, आपको एहसास होगा कि शायद हम क्या बन चुके हैं और हम क्या हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है उन शेल्टर्स के लिए। हाँ, एक लेडी बहुत अच्छी हैं, बनूड़ में वो लेडी हैं मोनिका नाम की, जिन्होंने हमेशा ही मुझे अप्रिशिएट किया है, हमेशा ही अपने एनजीओ के दरवाजे खुले रखे हैं कि कभी भी वो डॉग कोई बीमार है या एक्सीडेंट केस है तो आप हमारे पास छोड़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके पास जगह की कमी है। मैं कई ऐसी एनजीओज हैं जहाँ पे मेडिसिन डोनेट करके आता हूँ। कई ऐसी एनजीओज हैं जहाँ पे मैं फैंस या कूलर्स दे के आता हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि आपकी एनजीओ है, आपको तो लाखों रुपए का डोनेशन मिलता है। नहीं, वो डोनेशन ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने डॉग्स के लिए, वो जो बीमार डॉग्स हैं उनके लिए। अगर मैं डोनेशन उनको दे रहा हूँ तो मैं उनके लिए नहीं दे रहा। मेरे मन में उन 4 पैरों वाले जीव जो हैं वो, उनमें मेरी आत्मा बसती है। अगर वो बच्चे गर्मी में थोड़ी हवा में आराम से जी लेंगे, इनकी उम्र कितनी लंबी होगी। कोई इनको पत्थर से मार देगा, कोई इनको पॉइजन कर देगा, कोई ये किसी से रोटी मांगेंगे इसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा। जब कोई गर्मी में गाड़ी के नीचे सो रहा होगा बिना नीचे देखे इनको कुचल दिया जाएगा और आराम से आगे निकल जाएगा। अगर मैं अपनी जेब से कुछ इनको कर पा रहा हूं तो उसमें भी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मुझे अपना शेल्टर बनाना चाहिए और इन बच्चों को वहां लेके जाना चाहिए। हमारे शेल्टर में आपकी एनजीओ के लिए कोई जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है? हो सकता है कि ये एक इस चीज की लड़ाई हो। मैं कहता हूं आप मेरा डॉग रखिए, मैं अपनी किसी वीडियो में नहीं आऊंगा ना। मैं आज तक अपनी वीडियो में आया हूं। मेरे चैनल पे 5,000 वीडियोज हैं, उसमें से कुल मिला के 5 वीडियोज होंगे जिसमें मैंने खुद की शक्ल दिखाई होगी। मेरे पास कोई कैमरामैन टीम नहीं है, मेरे पास कोई पीआर टीम नहीं है जो मेरी वीडियोस बनाए और लोगों से फंड इकट्ठा करे। हाँ, मैं पिछले कुछ टाइम से अपनी वीडियोस पे अपना एक फ़ोन नंबर जो है वो फ्लैश करता हूँ कि प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सके इन इन जीवों के लिए मुझे डोनेशन दीजिए ताकि मैं इनको कभी भूखा ना सोने दूं। आप डोनेशन दें, आप डोनेशन ना दें, मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ना मेरे पास कोई ऐसा मेकअप है जो मैं मुंह पे लगा के खूबसूरत सा बन के, या मैं कोई मॉडल लेके आऊं उसको दिखा के आपको मैं थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लूं। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे भूखा ना सोएं, ये किसी प्यास की वजह से ना मरें। अगर इनको इलाज की जरूरत है तो उनको इलाज मिले। कितने शेल्टर्स हैं मोहाली चंडीगढ़ में जो सुबह से शाम तक किसी भी गली में जाके इनको फीड करवाते हैं। मुझे किसी एक एनजीओ शेल्टर का नाम बता दीजिए। बहुत कम एनजीओज हैं, बहुत कम लोग हैं जो बेचारे सुबह शाम इनको फीड करते हैं और बदले में गालियां सुनते हैं। शेल्टर्स की तरह एसी रूम में बैठ के बातें करना, भौंकना बहुत आसान होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त मेरे हजारों हैं। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अगर मैं कभी उनको बोलता हूँ ना भाई डॉग्स के लिए मुझे कुछ डोनेशन चाहिए तो उनका खाना वाना कुछ हो जाए, तो उनका स्पष्ट से दो दो जवाब होते हैं कि भाई तू क्या पता तू कुत्तों के नाम पे पैसे खा ले।
दूसरा, हम कुत्ते को क्यों खिलाएं? हमें शाम को शराब पीनी है, हमें अफीम खानी है, हमें कोई ड्रग्स लेना है, हमें गर्लफ्रेंड को घुमाना है, तो हम अपना वो पैसा इन कुत्तों पे क्यों खर्च करें जिसका हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, कुछ 5-6 दोस्त, हज़ारों दोस्तों में से कुछ 5-6 दोस्त हैं जो पर मंथ मुझे कुछ पैसा देते हैं, जो लगभग 30-35 हज़ार रुपये के करीब होता है। लेकिन मेरा खर्चा 1 लाख प्लस हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे हर रोज़ निवेदन करता हूँ अपनी वीडियो में कि प्लीज़ हो सके 10, 20, 50, 100 जो आपकी हो वो आप मुझे डालिए, ताकि मैं इन बच्चों को खाना खिला सकूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा शेल्टर बनाने लगा हूं या एयर कंडीशन लगाने हैं, मुझे मुझे वैन्स खरीदनी है। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूं। मैं अपने साथ दूसरों को इसलिए नहीं जोड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई इंसान मेरे साथ जुड़े और वो इन कुत्तों के नाम पे पैसा खाना शुरू कर दे। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा बिजनेस फैला हुआ है। मैं अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाता इन डॉग्स की वजह से। मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरी आत्मा इन डॉग्स के बीच में बसती है। मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इनको खाना खिलाऊं। नहीं कोई शेल्टर मेरा डॉग रखना चाहता, वो ना रखे। शायद अगर कहीं ऊपर वाला है तो मैं ऐसे ही इनको फोस्टर करूंगा, ऐसे ही कोई महंगे हॉस्पिटल में रख लूंगा। लेकिन प्लीज किसी को ये मत बोलिए कि रोहित की जो एनजीओ है उनके पास शेल्टर नहीं है तो हम उसके डॉग को नहीं रखेंगे। ये आप मुझे मना नहीं कर रहे, ये आप उस जीव को मना कर रहे हैं जो आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं उस डॉग की। वो ये चाहता है कि वो जिंदा रहे, वो सरवाइव करना चाहता है। लेकिन उसको नहीं पता कि हम इंसान ऐसे जीव हैं जो किसी की भी मदद नहीं करना चाहते। हम सिर्फ मदद करना चाहते हैं अपनी जेब की। हम वो लोग हैं जो कुत्तों के नाम पे पैसा लेके हम अपने मेकअप करना चाहते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं और जानबूझ के एक पीआर टीम लेके हम एक बढ़िया सा वीडियो बना के कुछ और डोनेशन, वट जो करना है तुम लोगों को करो। लेकिन एक चीज समझ में आ गई है कि मेरे डॉग को, एच ए वेलफेयर फाउंडेशन के डॉग को कोई नहीं रखेगा जब तक कि मेरा खुद का शेल्टर नहीं होगा। अब पूरी वीडियो में अब ये मत सोचिएगा कि मुझे शेल्टर के लिए डोनेशन चाहिए। मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए आपसे। हाँ, बस इतना चाहिए कि मेरे डॉग भूखे ना सोएं, वो प्यास से ना मरें, वो किसी बीमारी से ना मरें। आज तक मैं सैकड़ों पार्वो और डिस्टेंपर के बच्चों का इलाज करवा चुका हूं, जिसमें जो बचे हैं आज तक उनकी रेशो लगभग 98% है। जिसको मैंने हॉस्पिटलाइज करवाया, खुद का उसका खर्चा उठाया। और मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा कि आज तक जितने भी कॉल्स मुझे आए हैं उन एक भी कॉलर रेस्क्यू के लिए मैं गया हूं, एक भी कॉलर मुझे बता दे कि मैंने कभी उनसे एक फूटी कोड़ी भी ली हो या मैंने कोई पैसा डिमांड करा हो, क्योंकि मैं वो पैसा नहीं ले सकता। मेरे लिए वो इंसान भगवान के बराबर है जो कम से कम एक बीमार बच्चे को देख के, एक बीमार डॉग को देख के कम से कम किसी एनजीओ को कॉल तो कर रहा है। उससे पैसे काय को लेने? वो खुद में ही एक भगवान है। अगर हम रोटी खा रहे हैं, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम का खाना उस बच्चे पे लगा देंगे तो क्या बुरा होगा? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हर घर में एक रोटी, कम से कम एक रोटी डॉग के नाम पे निकाली जाए, जो उसको दे दी जाए। तो देखिए कितना प्यार इन डॉग्स के बीच में होगा। ना ये किसी को काटेंगे, ना ये किसी को मारेंगे, ये किसी को नहीं काटते। आप उंगली करोगे तो काटेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई एक एनजीओ जो मुझे फ़ोन करके कोई शेल्टर वाला बोल दे कि भाई आज के बाद हम आपका डॉग रखेंगे, हाँ मैं उसका डोनेशन दूंगा। आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको बेड्स की ज़रूरत है, आपको कुछ भी कैसी भी ज़रूरत हो, आपको कूलर, एसी, पक्खा जो चाहिए मैं उस डॉग के नाम पे दूंगा आपको। बदले में मेरा एक्सीडेंटल पार्वो या फिर डिस्टेंपर वाला डॉग आप प्लीज़ एडमिट कीजिए, ठीक है? मुझे कोई वीडियो नहीं उसकी बनानी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप उसी डॉग की वीडियो बनाइए, उसी डॉग के नाम पे पैसा मिलता है, पैसा कमाइए। मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, मोहाली चंडीगढ़ शहर में कोई एक एनजीओ सामने आके, एक शेल्टर वाला मुझे ये बोल दे कि भाई प्लीज़
कि आपका डॉग जो है वो आप हमारे पास छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शेल्टर नहीं है और ना ही शेल्टर बनाने की फंडिंग है। अगर मेरे पास शेल्टर होता या मेरे पास है तो शायद मैं ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली के तंदुरुस्त कुत्ते भी अपने पास ले आऊं। मैं सब कुत्तों को उनकी जगह पे रखूं, उनको खेलने को दूं, उनको खाने को दूं, उनको अच्छा इलाज दूं। मुझे इन टुच्चे शेल्टर्स में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मुझे ये कह के वापस भिजवा दिया जाता है कि हम आपका कुत्ता नहीं रखेंगे क्योंकि आपका तो खुद का एक एनजीओ है। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इन जानवरों से प्यार करिए, इनकी आंखों में एक बार तो झांक के देखिए। ये आपसे सिर्फ मदद की और प्यार की गुहार लगा रहे हैं। धन्यवाद। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।